वेलकम बैक टू जॉय शेविंग चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। अब हमने बीच में रोमर 7 का ये एल डोराडो एरिस्टोक्रेट रेजर यूज किया था, जिसका परफॉर्मेंस हमें काफी अच्छा लगा था एंड वी कंपेयर्ड इट विथ मर्कर 34C ऑल्सो। फिर मुझे काफी क्वेश्चंस आए कि जॉय भाई, हाउ डज इट परफॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू रोमर 7 वर्गो। इसका ब्लेड फील ज्यादा है, कम है, क्या ये एग्रेसिव है, क्या ये एफिशिएंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक कंपैरिजन वीडियो बना देता हूं मैं। और साथ में ये भी क्वेश्चन आए थे कि रिगालिया और इसका हेड जो है वो दिखने में काफी सिमिलर है, तो परफॉर्मेंस भी सिमिलर है क्या। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिगालिया का जो हेड है वो थोड़ा सा मीडियम एग्रेसिव है एज कम्पेयर टू एल डोराडो एरिस्टोक्रेट। लेकिन हाथ कंगन को आरसी क्या, आज जो है वो हम प्रॉपरली शेव करके और एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो आइए आज की कंपैरिजन शेव शुरू करते हैं। चेहरा जो है वो मैंने एक फेस वॉश से वॉश कर लिया। अब मैं पानी अप्लाई कर रहा हूं चेहरे पे। ओके। एंड मैं आज यूज करूंगा रोमर 7 का ये फॉसिल हैंडल वाला सिंथेटिक ब्रिसल्स वाला सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला शेविंग ब्रश। इसको मैंने थोड़ा सा डिप किया है। सिंथेटिक ब्रशेस में एक एडवांटेज ये जरूर है कि भैया इसको कोई अलग से सोक वोक 10-15 मिनट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मुझे तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं लगता है। काफी बार मुझे पूछा जाता है कि जॉय भाई, जैसे हम बोर हेयर ब्रशेस को सोक करके रखते हैं पानी में, तो वैसे सिंथेटिक ब्रशेस को भी करने से कोई फायदा है क्या। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मेरे एक्सपीरियंस में तो मैंने कुछ ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया है। सिंथेटिक ब्रशेस आर मेंट टू बी लाइक पानी में डिप करो चालू कर दो, बिकॉज इसके ब्रिसल्स सिंथेटिक है, तो इसमें नेचुरल ब्रिसल्स वाली कोई प्रॉपर्टी नहीं पानी वानी एब्जॉर्ब करने की। अब आज मैं जो शेविंग क्रीम यूज कर रहा हूँ दैट इज माई केयर। समहाउ इसमें यहाँ पे एक छेद हो गया था और थोड़ा सा शेविंग क्रीम बाहर भी आ गया था, बट एनीवेज आई एम यूजिंग दिस नेचुरली एक्स्ट्रा सॉफ्ट गुआर गम मॉइस्चराइजिंग। तो लास्ट टाइम जब यूज किया था इतना कोई मॉइस्चराइजिंग तो नहीं लगा था, बट इट डिड परफॉर्म वेल, सो दैट्स व्हाई आई थॉट आई विल यूज इट अगेन। सो मैं थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा हो गया, बट दैट्स ओके। खुशबू जो है इसकी इट इज नाइस। काफी कुछ विजॉन से मिलती जुलती खुशबू है। टिपिकल बार्बर शॉप में आने वाली खुशबू जो होती है उस टाइप की है। हल्का सा गाढ़ा है, ना बहुत ज्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज्यादा पतला है, बट मीडियम कंसिस्टेंसी है, बट टूवर्ड्स द थिकर साइड। ठीक है, लेट्स rinse off, yeah, let's drip off, yeah, let's throw off some water, extra water from the brush and then start face lathering. खुशबू अच्छी है। विजॉन जैसा लग रहा था जब मैं इसे ट्यूब से खुशबू ले रहा था, तो विजॉन टाइप लग रहा था, बट स्लाइटली डिफरेंट, स्लाइटली स्पाइसियर। ब्रश के ब्रिसल सॉफ्ट है। आज की बियर्ड ग्रोथ कम से कम 4 दिन की है। लास्ट मैंने शेव किया था जैजर डेविड से, जो हमारा D+ शेवेट टाइप का रेजर था, उससे शेव बहुत अच्छी हुई थी, बहुत ही क्लोज हुई थी। अगेंस्ट द ग्रेन में भी बहुत अच्छी शेव हुई थी। और ये इस टाइप के रेजर अभी तक तो इंडिया में मैंने देखे नहीं है। टर्किश रेजर था। एंड उसके बाद में एक कमेंट आया था उस पर कि भाई टर्की के प्रोडक्ट्स ना यूज करें, बिकॉज जनरली टर्की जो है वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को प्रमोट करता है। बट मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि पॉलिटिकली दिस मे बी वैलिड हो सकता है, बट आई डोंट थिंक कि टर्की के लोग भी ऐसा ही सोचते होंगे कि दैट दे आर अगेंस्ट इंडिया वगैरह। बिकॉज टर्की से जो है वो 3-4 अपने चैनल के ऊपर दोस्त जो है वो आज तक मुझसे कांटेक्ट कर चुके हैं, और ऐसा मुझे कभी भी उनके बातचीत से या उनके कॉन्वर्जेशन से कभी भी ऐसा डिमीनिंग, डीमोटिवेटिंग या ऐसा कुछ भी खटकने वाली कोई भी बात कभी नहीं लगी। जबकि एक सेलेकिन बदूर जो हमारे सबसे शुरुआती व्यूअर थे इस चैनल के, जब मुश्किल से शायद 100 सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे यूट्यूब के हिसाब से उस टाइम पे होते, एंड ही वॉज काइंड इनफ टू सेंड मी प्रोडक्ट्स फ्रॉम टर्की, ऑल द वे फ्रॉम टर्की। जो यूमा रेजर वगैरह मैं रिव्यू करता हूँ, कुछ जो है प्रोडक्ट्स उनमें से
उन्होंने भेजे थे, अली बिकली रेजर वगैरह जो है सेजेफ के शेवेट वगैरह, वो उन्होंने भेजे थे। मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए मैं कोई परहेज नहीं करता हूँ चाइनीज प्रोडक्ट से, टर्किश प्रोडक्ट्स वगैरह यूज करने से। आई थिंक इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर ग्लोबल प्रोडक्ट्स एज मच एज पॉसिबल। वो बात अलग है कि काफी बार अफोर्ड नहीं हो पाते तो मैं ले नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं रिव्यू नहीं कर पाता हूँ या शेयर नहीं कर पाता हूँ अपना एक्सपीरियंस आपसे। बट हाँ, एज अ पॉलिटिकली जो यू नो एक इन्फ्लुएंस है, आई कीप दैट आउट फ्रॉम माई चैनल बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट एंजॉयमेंट इन शेविंग। सो मेरा फोकस हमेशा उस पर रहता है। एनीवे, सो आज मैं यूज कर रहा हूँ ब्लेड स्टार मैक्स बाय लेसर शेविंग कंपनी। पहले यूज की थी, मुझे इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा लगा था। अब लास्ट टाइम हमने यूज की थी विलीज ब्लेड, आई गेस। एम आई करेक्ट, एम आई नॉट करेक्ट, आई डोंट नो। मैंने कोई और ब्लेड यूज की थी, आई थिंक इट वॉज डिफरेंट। इट वॉज बाय जिरकॉन ग्लोबल, इतना मेरे को याद आ रहा है। बोल जाए भाई क्या हो गया आपकी मेरी को। तो ये 2 ब्लेड में यूज कर रहा हूं, और एक वर्गो में लोड कर रहा हूं, एक में लोड कर रहा हूं एल डोराडो एरिस्टोक्रेट में। ठीक है, ब्लेड लोड कर लेता हूं और फिर वापस मिलते हैं। दोनों रेजर्स में मैंने लोड कर दिए स्टार मैक्स ब्लेड। ओके, और अब हम कैसे करें, पहले वर्गो से करें या पहले एल डोराडो से करें? चलो पहले वर्गो से राइट साइड करते हैं और एल डोराडो से लेफ्ट साइड करते हैं, और फिर कुछ स्ट्रोक्स जो है वो हम रिगालिया से भी करेंगे, सो दैट वी आर एबल टू डू सम स्लाइट कंपैरिजन। या फिर एक काम करते हैं, अगले वीडियो में करेंगे यार हम रिगालिया वर्सेस एल डोराडो। आई थिंक दैट विल मेक मोर सेंस, बिकॉज ज्यादा शेव करने को मिलेगा उससे, और नेक वगैरह सब कवर होगा, तो एक अच्छा कंपैरिजन बना पाऊंगा मैं उसका। सो या लेट्स कीप दैट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अभी हम फोकस करते हैं वर्गो वर्सेस एल डोराडो पे। सो वर्गो स्टार मैक्स पास नंबर 1 विद द ग्रीन। एक कूलिंग इफेक्ट है शेविंग क्रीम का, विच इज नॉट स्ट्रॉन्ग बट इट इज स्लाइटली मोर देन सटल। अच्छा खासा फील हो रहा है, बट ऐसा भी नहीं कि भी आंखों में से पानी आ जाए। नाइस एंड क्लीन, फर्स्ट पास के हिसाब से तो अच्छा खासा हो रहा है। इसमें एक बेसिक स्लिपरीनेस है, ग्लाइड है एंड बेसिक स्लिकनेस है। आई एम नॉट फीलिंग माई फेस टू बी एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज, बट रेजर ब्लेड ग्लाइड करने में कोई समस्या नहीं आई। इट वॉज गुड, नाइस एंड ईजी। ओके, थोड़ा सा और जो है वो मैं कर लेता हूँ यार मुस्टैच एरिया में। काफी जो एक्सपीरियंस्ड वेट शेवर्स है ना, वो तो रोमर 7 वर्गो को एडविन जैगर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। जैसे हमारे संदीप भाई मलिक हैं, वो कहते हैं कि भाई रोमर 7 वर्गो इज लाइक कंपेरेबल टू एडविन जैगर। प्रोबेबली वन ऑफ द मेजर रीजंस और सिग्निफिकेंट रीजंस इज कि ये रेजर को डेफिनेटली, मतलब मैं भी एग्री करूंगा कि मैं भी रेगुलर यूज में इसको यूज कर सकता हूँ। लाइक रोज भी अगर शेव करना है तो मैं रोमर 7 वर्गो को आराम से यूज कर सकता हूँ, और हफ्ते में 2 बार 3 बार करना है तो कोई समस्या मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है इसमें। ओके, नाउ एल डोराडो एरिस्टोक्रेट और स्टार मैक्स ऑन लेफ्ट साइड। बट उसके पहले थोड़ा सा जो है वो मैं आपको इसकी डायमेंशंस वगैरह दिखा दूं कि भाई ब्लेड गैप कितनी है। तो मुझे तो रोमर 7 और इसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है ब्लेड गैप में। हेड की ज्योमेट्री में तो डिफरेंस है। जो वर्गो है उसका ब्लेड काफी अंदर है एज कंपेयर टू द बेस प्लेट, वाइल जो एल डोराडो है उसका ब्लेड थोड़ा सा बाहर है, मतलब बेस प्लेट के बाहर नहीं है, बट रिलेटिवली जो अगर आप देखें तो रिलेटिवली वर्गो का ब्लेड जो है वो थोड़ा अंदर है। उससे क्या होता है, ब्लेड एक्सपोजर कम होने के कारण एफिशिएंसी जो है वो कम होती है, और माइल्डनेस जो है वो अच्छी खासी मिलती है। ठीक है,
चलो एल्डोराडो एरिस्टोक्रेट ऑन लेफ्ट साइड. Yeah, right away I could feel the difference. Wow. Right away I could feel that difference. This definitely feels much more efficient as compared to Virgo. अब एफिशिएंसी का फायदा कौन लोग ले सकते हैं? जिनके बाल कड़क आते हैं, जिनके बाल बहुत मोटे होते हैं, जो एग्रेसिव शेव्स करना पसंद करते हैं, बट रेगुलर यूज मतलब रेगुलर शेव्स करने के कारण वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव रेजर्स नहीं यूज कर पाते. उस टाइम पे आप माइल्ड और एफिशिएंट रेजर्स यूज कर सकते हो. एंड दिस इज डेफिनेटली अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ माइल्ड एंड एफिशिएंट रेजर. बहुत बढ़िया. बहुत शानदार. वर्गो कैसा लग रहा है मुझे कि वर्गो एकदम खुशी मुशी, एकदम चिल होके शेव करना है, एकदम माइल्ड कंफर्टेबल शेव करना है. बाल बहुत ज्यादा कोई कड़क नहीं आते. रेगुलर शेव्स भी करना है, बट आपके बाल स्किन वगैरह अच्छे से मॉइस्चराइज्ड है, बाल नरम है, और एकदम कंफर्टेबल शेव करने के लिए वर्गो इज वेरी एप्ट. ओके, नाउ ओवरहैंग तो दोनों में है. ओवरहैंग अगर देखें तो वर्गो में थोड़ा ज्यादा है और एल्डोराडो में थोड़ा कम है, बट दोनों में है. वर्गो में तो अच्छा खासा जो है वो ओवरहैंग दिख रहा है, इसमें इतना कोई दिख नहीं रहा है, बट है. सो दोनों ही यार, किसी भी रेजर से अगर आप शेव करते हैं तो आपको संभाल के ही करना है. पर्ल के जो नए वाले हेड थे उसमें तो इतना कोई ओवरहैंग नहीं है. ओके, लेट्स डू द मुस्टैच एरिया. यप, बहुत बढ़िया. थोड़ा सा इधर कर ही लेता हूँ. दैट्स इट. एंड या इसमें हल्का सा, बहुत ही हल्का सा एज फील है. वर्गो में कोई एज फील नहीं है. तो मेरा जो एक्सपीरियंस एंड अजम्पशन था वो बिल्कुल करेक्ट निकला. बहुत बढ़िया. हल्का सा बॉयल था यहाँ पे, शायद कट लगा है. आई कैन डील विद दैट लेटर, बट शेव अच्छी हुई. अब मैं फटाक से जो है वो चेहरा अपना कर लेता हूँ साफ, और एलम की तरफ चलते हैं जल्दी से. ऑलराइट, एलम. सो एलम को कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा गीला, वेट, और अब अप्लाई करते हैं एलम. ऑलराइट, सो जल्दी से बताता हूँ कि मेरे को कहाँ कहाँ पे टिंगलिंग हो रही है. यहाँ चिन एरिया में मेरे को यहाँ पे इस तरफ थोड़ी टिंगलिंग हो रही है. इधर थोड़ी सी टिंगलिंग हो रही है. यहाँ थोड़ी सी हो रही है बिकॉज आई थिंक लास्ट टाइम मैंने जो है थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एग्रेसिव शेव कर लिया था यहाँ पे, तो वहाँ हो रही है. और बाकी तो ऐसा कोई ऑब्जर्व तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ. इधर थोड़ी ज़्यादा हो रही है बिकॉज आई थिंक लास्ट टाइम मैंने थोड़ा वो डेविड से शायद गलत कर लिया था. बट या, एंड नाउ इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट सबसाइडेड एक्सेप्ट फॉर दिस पार्ट. आई थिंक इधर कहीं तो यहाँ सी कुछ तो मैंने कट वट यहाँ पे लगा लिया था जो मुझे दिख भी नहीं रहा है. बट एनीवेज, नाइस, स्मूथ, क्लीन, ऑब्जर्वेबल डिफरेंस बिल्कुल मेरे को महसूस हुआ. एंड अब बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली इन दोनों रेजर्स में डिफरेंस क्या है. ओके, सो आज जो है वो हमने वन पास विद द ग्रेन पे रिस्ट्रिक्ट किया. Now definitely this is not a BBS shave, this was just a comparison from feel standpoint कि रोमर 7 वर्गो और एल्डोराडो एरिस्टोक्रेट में क्या डिफरेंस है. ओके, सो डेफिनेटली दिस इज अगर आप
कहें कि भाई रेगुलर यूज में हम कौन सी यूज कर सकते हैं रेजर, तो मेरे ख्याल से तो दोनों यूज कर सकते हैं। मैं तो इन दोनों को यूज कर सकता हूँ। अगर मेरे को एक्स्ट्रा कंफर्टेबल विदाउट एनी फज शेव करनी है तो आई विल गो विथ वर्गो। अगर इफ आई वांट मोर एफिशिएंसी बट विथ माइल्डनेस देन आई विल गो विथ एल्डोराडो एरिस्टोक्रेट। ब्लेड फील एल्डोराडो में हल्का सा है, वर्गो में मुझे कोई इतना सिग्निफिकेंट ब्लेड फील नहीं लगा। ओवरहैंग दोनों में है, वर्गो में थोड़ा ज्यादा है। वर्गो थोड़ा हैवी लग रहा है ज्यादा एज कंपेयर टू दिस, इफ दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंपैरिजन। एंड ब्लेड गैप जो है वो दोनों में ऑलमोस्ट इक्वली है। ओके, ब्लेड गैप दोनों ऑलमोस्ट इक्वली है दोनों में, बट वर्गो का जो ब्लेड है वो थोड़ा सा ज्यादा मुझे अंदर लग रहा है। एंड इसका जो ब्लेड है वो फील मुझे थोड़ा सा हुआ, बिकॉज थोड़ा सा रिलेटिवली एज कंपेयर टू वर्गो थोड़ा बाहर है। दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अगर कोई और पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या जैसे इंस्टाग्राम में पूछते हैं वैसे पूछ सकते हैं। यस, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, लिंक उसकी ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल एंड यू कैन कनेक्ट विथ मी देयर एज वेल। अगर आपको लगता है कुछ तो कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए एंड वी विल डिस्कस इट फर्दर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे दोस्तों। कीप अप द गुड शेव्स। बाय बाय, नमस्कार।